मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, करेक्ट। ये रहा फिजिक्स का बना लिया, ये मैथमेटिक्स को एम से रिप्रेजेंट कर दिया, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ 100 बच्चे टोटल, यूनिवर्सल सेट कितना है, मतलब यूनिवर्सल कितना है, 100 बच्चे हुए, सब मिला के 100 बच्चे हुए। हाँ, अब यहाँ ओनली से स्टार्ट करो। देखो मैथ्स, सिर्फ मैथ्स को कितना मिला, ये देखो मैथ्स को कितना मिला 15। अब अच्छा मैथ्स ओनली कौन है, ये है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ओनली। क्लियर? करेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ओनली का पार्ट हो गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ मैथ्स में ये वाला हिस्सा 15 है। देखो तो स्टैटिस्टिक्स कितना मिला अंकुर, स्टैटिस्टिक्स कितना है, 12 बच्चे हैं। और सिर्फ फिजिक्स कितना है, अकेला फिजिक्स 8 बच्चा। क्लियर? ये क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करते हैं रिलेशन। चलो अब देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथ्स फिजिक्स को मिला करके भाई कितना है, 40 है। मैथ फिजिक्स किधर है, ये था मैथ्स, ये वाला पार्ट हो गया 40। तो हम क्या बोले थे, अभी ऐसे स्टार्ट मत करना। कैसे स्टार्ट करना, कॉमन वाला पार्ट। कॉमन वाला पार्ट कौन है, जो तीनों पढ़ता हो। तीनों कौन कौन पढ़ता है भाई, ये वाला पार्ट कॉमन है। ये वाला पार्ट कौन, देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं दिया है। फिर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स दिया है, फिर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड 10 गो फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलो अकेला मुझे बताना है कि मैं मैथमेटिक्स को कितना ऑफर मिला, तो मतलब दिया नहीं है। ओके, कोई डाउट बच्चों, ये वाला पार्ट नहीं दिया है, मतलब जो तीनों पढ़ रहे कॉमन वो वाला पार्ट नहीं दिया। जब वो वाला पार्ट नहीं देगा तो उस वाले पार्ट को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। चलो अब देखो ये वाला पार्ट देखो, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कौन कौन कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ये देखो फिजिक्स मैथमेटिक्स, ये दिख रहा है कितना है, 40 बच्चा। कितना है, 40। तो ये वाला पार्ट अगर पूरा 40 है, तो अगर ये x है तो ये वाला पार्ट कितना होगा बताओ, 40 माइनस एक्स। क्लियर? वेरी गुड। सिमिलरली ये देखो स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाला, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाला कितना 20 है। तो अगर ये वाला पार्ट अगर कर्सर आप लोग को दिख रहा हो, ये 20 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस। अब मैथमेटिक्स स्टैटिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे भाई, 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे, 10 बच्चे। तो ये वाला पूरा पार्ट अगर x है तो कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, हमको बताना है कि मैं मैथमेटिक्स कितना पढ़ा। मैथमेटिक्स करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ गया, हाँ ये देखो हिंट दिया है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिंट दिया है। टोटल फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, देखो तो टोटल फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 65। टोटल फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 65। अब देखो तो फिजिक्स वाला पार्ट कौन सा है, फिजिक्स वाला पार्ट मेरा कौन सा है, फिजिक्स वाला पार्ट देखो मेरा ये वाला पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट मेरा फिजिक्स है। तो इसमें क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो क्या क्या आया था, क्या क्या आया था देखो तो, एक तो आया था जो है लिख देंगे 40 माइनस एक्स, फिर आया दूसरा x, फिर 20 माइनस एक्स, फिर आया देखो 8, और इस सबका सम कितना है 65। क्वेश्चन में दिया है, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, x सॉल्व कर लेंगे। ये कट गया, ये हो जाएगा 60, 68 आई थिंक सो, यस 68 माइनस एक्स इज इक्वल टू 65। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों, 3, तो निकल गया। क्लियर? ये वाला पार्ट मेरा निकल गया, तो सब निकल गया मेरा, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल करेक्ट। सेकंड वाला पार्ट अच्छा अच्छा, कितना को मैथमेटिक्स मिला, मैथमेटिक्स पूरा वाला पार्ट कौन सा बताओ तो, मैथमेटिक्स का पार्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स का पार्ट पूरा आंसर। यस, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा पंखा चलाता हूँ। एक सेकंड, मैथमेटिक्स का पार्ट कितना है, हाँ ये वाला पूरा पार्ट मैथमेटिक्स का एम सेट, दैट इज 15 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स, सबको जोड़ देंगे, एक्स एक्स कट गया, कितना होगा 25 प्लस 40 और एक्स एक्स में 3 अभी हम लोग लाए जस्ट, दैट इज 62। कोई डाउट है ना, मैथमेटिक्स को कितना मिला आंसर 62। इस तरह से आप स्टैटिस्टिक्स निकालोगे, निकालो तो स्टैटिस्टिक्स, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है सबको, अंकुर? यस सर, वेरी गुड। तो स्टैटिस्टिक्स से निकालोगे तो कितना निकलेगा, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट मेरा कितना होगा, 39। वेरी गुड, 39 आ गया फाइनली।
सॉरी एक सेकंड। चलो वेरी गुड, क्लियर। हाँ ये निकल गया आप लोग, कितना निकला? 39 निकला। कितना निकला? 39, वेरी गुड। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, जो तीनों का तीनों नहीं पढ़ रहा है, तो क्या कर देंगे, सबको इंडिविजुअली क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, और टोटल जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? क्लियर? ओके तो अगर आप सबको ऐड करोगे ना, x का वैल्यू निकाल करके, तो सबको ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आपका आ जाएगा 99, और 100 में से 1 माइनस कर देने, 100 में से 99 माइनस कर दे, इसका आंसर 1 हो जाएगा। वेरी गुड। कोई डाउट? शुभम, अंकुर? नो सर। वेरी गुड। अब हम लोग एक और चलो ले लेते हैं क्वेश्चन। ये वाला देखो, ये वाला देखो। देखो हम लोग लास्ट क्लास में ना एक फॉर्मूला पढ़े थे फॉर्मूला, दो फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ए यूनियन बी, तो अगर दो सेट होते क्या हो जाएगा, एन ए माइनस एन बी, सॉरी प्लस एन बी माइनस क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट? और दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे, अगर यही 3 सेट के लिए लागू हो, यही अगर 3 सेट के लिए लागू होगा तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन है, और लास्ट में क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला फॉर्मूला में बेस्ट क्वेश्चन है, ये वाला देखो। ठीक है, ये देखो क्या है, टोटल कितना है, फ्रॉम 50 बच्चे टेकिंग एग्जाम मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, 37 क्या है पास कर रहा है मैथमेटिक्स में। देखो तो मैथमेटिक्स में कितने पास करे, 30। मैथमेटिक्स में कितने पास करे, 30। अगर ये मैथमेटिक्स कर लिया तो कितने पास किया भाई, देखो 37। फिजिक्स कितना पास किया भाई, देखो तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पास करने वाले, मतलब टोटल फिजिक्स पास करने वाले 24। फिर उसके बाद टोटल केमिस्ट्री पास करने वाले कितने हैं, 43। फिर उसके बाद देखो इस्तेमाल है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 19 बच्चे जो पास होते हैं मैथ और फिजिक्स में, मतलब ज्यादा से ज्यादा 19 बच्चे हैं, मैक्स 19 से कम भी हो सकता है। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो जब भी आपको एंड का इस्तेमाल करा जाए, जब भी आपको एंड का इस्तेमाल करे तो इंटरसेक्शन करना है, और जब भी और का इस्तेमाल करा जाए तो यूनियन लेना है। करेक्ट? तो देखो तो मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन, मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन है कितना है, 19 नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 19 है, मतलब 19 से कम भी हो सकता है। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 19। करेक्ट? फिर उसके बाद क्या, एट मोस्ट 29 पास कर रहा है मैथ और केमिस्ट्री में, तो मैथ और एंड का इस्तेमाल किया गया है तो इंटरसेक्शन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 29 है, मतलब 29 से कम भी हो सकता है, तो लेस देन इक्वल टू हो गया। करेक्ट? फिर उसके बाद मेरा देखो, इसलिए हम उस दिन क्वेश्चन नहीं करवा रहे थे। फिर एट मोस्ट 20 मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में पास हो सकता है, एट मोस्ट। मैथमेटिक्स नहीं केमिस्ट्री, ये तो ये क्या लिख दिया हम, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री था, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितना है, 20। करेक्ट? तो आपको क्या निकालना है, इफ ईच स्टूडेंट हैज, कम से कम सब बच्चे, एक बच्चा पास किया, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कुड हैव पास्ड ऑल द 3 सब्जेक्ट, जो कि तीनों सब्जेक्ट में पास करे, इसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे देखो ये निकालना है जो तीनों में पास करे, मतलब एंड ये निकालना है। करेक्ट? दिख रहा है? मुझे ये निकालना है जो तीनों में पास करे, इसमें भी पास करे एंड इसमें भी पास करे एंड इसमें भी पास करे, मतलब इंटरसेक्शन और लार्जेस्ट वैल्यू होना चाहिए। तो क्या कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला पे क्या कर देंगे, और टोटल कितना बच्चा है, देखो तो टोटल कितना बच्चा है, 50। तो यहां पर हम लोग को इसको, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। करेक्ट? मतलब ए यू, सॉरी ए बोल रहा हूं मैं, हम भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ए बी सी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैथ फिजिक्स और वो इस्तेमाल करेंगे, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री कितना हो जाएगा, सब मिला कितना बच्चा, 50 बच्चा। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है आप लोग को, अंकुर, शुभम? यस सर। लास्ट क्लास, हाँ वेरी गुड। तो इसमें बस रख देंगे हम लोग इस वाले इक्वेशन में, और हम लोग बिल्कुल निकाल लेंगे। देयरफॉर चलो इसमें रखता हूं मैं, मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स यूनियन, ये फॉर्मूला से बनेगा, उसमें फिर इवेंट डायग्राम थोड़ा सा कठिन हो जाएगा बनाना, और कुछ नहीं। तो हाँ क्या होता फॉर्मूला, एन मैथ्स
नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स में जितना पास हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना केमिस्ट्री में पास हुआ, माइनस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन सॉरी फिजिक्स फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, और माइनस केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, और लास्ट में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, जो कि हमको निकालना ही है, यही वाला वैल्यू हमको निकालना है। करेक्ट? ओके, लिखते जाओ, थोड़ा लिखते जाओ अपने साथ। ठीक है, हाँ चलो, ये बच्चा कितना था टोटल मिला के? 50 था। करेक्ट? मैथमेटिक्स कितना था? मैथमेटिक्स कितना था? मैथमेटिक्स कितना था? लिख लेता हूं मैं सारा, सिर्फ और सिर्फ मैथ के पास करने, हाँ मतलब मैथ से पास करने वालों 37, फिर ये फिजिक्स में 24, केमिस्ट्री 43, यही तो निकालना है। अच्छा ये देखो, ये वाला वैल्यू बाद में रखेंगे, अभी बाद में रखता भी नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको माइनस कॉमन ले लो आप लोग, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा। ओहो, यहाँ पे गलती से फिर ये वाला साइन का इस्तेमाल कर लो, ये इंटरसेक्शन है, फिर माइनस कॉमन लिए हुए हम लोग। ठीक है, लास्ट में क्या हो गया, प्लस इसका वैल्यू देखो तो कितना है, तीनों को मिला के कितना बच्चे पास है? अच्छा, यही तो हमको निकालना है ना, यही हमको निकालना है। ये देखो तो कितना हो गया, इस सबको जोड़ो तो, ये सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 37 प्लस 24, ये हो जाएगा आपका 50, फिर 61, 61 में से 43 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 104 हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो मुझे ये निकालना है, ये वाला टर्म में सीधा मैं उधर उस साइड भेज रहा हूँ, मैं उस साइड भेज रहा हूँ। ठीक है, उस साइड भेज रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 50 माइनस 104, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला टर्म पूरा, ये वाला टर्म पूरा आ जाएगा। करेक्ट? और पूरा टर्म ये देखो क्या है, क्या है देखो तो, लेस देन इक्वल टू का साइन है बच्चों, लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो बराबर तो नहीं है, तो बराबर तो नहीं होगा, तो लो इसका साइन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अभी देखो कितना कितना वैल्यू आया, कितना कितना वैल्यू है ये, 19, फिर 29, फिर 20। करेक्ट? ठीक है, अभी क्योंकि ये देखो साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू का, इसलिए इक्वल टू के ना रखे क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? अब इसको जोड़ दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 39, 39 में से 30 जोड़ो तो 69, 68 हो जाएगा। तो 50 माइनस 104 प्लस 68, और ये हमारा अल्टीमेटली जो हमको आंसर चाहिए था वो हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना पास होगा? ये देखो कितना हो गया भाई, 104, 118, 14। क्लियर? क्लियर? या 14 होगा, क्वेश्चन में क्या था? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में देख लेते क्या था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हु कैड हैव पार्ट, इसलिए सबसे ज्यादा से ज्यादा बच्चा, ज्यादा से ज्यादा बच्चा तो ये नहीं, अच्छा साइन उल्टा हो गया, इसका मतलब ये साइन नहीं होगा, ये साइन होगा, ये वाला। ठीक है, 14 होगा, 14 से कम होगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना पास हुआ, 14 स्टूडेंट, जो कि तीनों स्टूडेंट पास हो सकता है मैक्सिमम। क्लियर? ओके शुभम, अंकुर, जस्ट राइट दिस क्वेश्चन, चलो लिखो, लिखते जाओ। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, इसलिए हम कल उस दिन वाले क्लास में नहीं बनाए थे। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से हम नहीं बनाए थे, कॉम्प्लिकेट हो जाता वेन डायग्राम से बनाते थे, क्योंकि इसमें दो दो करके पूछा था, दो दो करके अलग अलग दिया था। चलो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये गिवन वाला पार्ट हम देखो यहाँ लिख दिए, ये मेरा देखो कौन सा पार्ट है, ये वाला मेरा गिवन वाला पार्ट है। ठीक है, और इस गिवन वाला पार्ट को लिखिए, फॉर्मूलाज पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, जैसे लिखोगे बोलना हाँ सर लिख लिए। आलोक,
गुड आफ्टरनून। हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अब रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, उससे पहले सोचे थे दो हम वेन डायग्राम पे क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखते जाओ लिखते जाओ। हाँ, मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है बच्चों, सभी स्टूडेंट्स? हाल बोलो बोलो, लिख लिए? बोलो, बोलना भी है। लिख लिए? नीचे करूं? Yes, sir. वेरी गुड, लिखते जाओ। चलो, ये वाला पार्ट तो लिख लिया होगा, गिवन वाला पार्ट तो लिख लिया होगा। चलो, हाँ, ओके। ठीक है, ओके। तो अब ध्यान रखना, अभी हम लोग बच्चे भी आ रहे हैं, अब हम लोग इसके बाद नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून आलोक, अंकुर, शुभम, सब कोई ठीक है? टेंशन मत लेना है, अभी हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो समझ में आएगा, कोई इशू नहीं, थोड़ा बहुत जानते हो तो हो जाएगा। लिख लिए अंकुर? Yes, sir. वेरी गुड। चलो, ये रहा। अब हम लोग देखो फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिए हैं, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? सेकंड सेट था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे आ रहे हैं, विच इज नथिंग बट अ रिलेशन। चैप्टर 2 पे आ रहा है, विच इज नथिंग बट अ रिलेशन। ठीक है, आज का डेट कितना है बच्चों? 6 सितंबर ना? हाँ, ठीक है। अब हम देखो, सबको ध्यान से देखना, रिलेशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग सेट जाने थे, सेट को करली ब्रेसेस में रखते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है? टाइप्स ऑफ सेट जाने थे, ऑपरेशन ऑफ सेट जाने थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में हम लोग वेन डायग्राम पे बेस्ड उस ऑपरेशन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना सीखे। फिर उसको हम उस पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाना सीखे। अब हम लोग आते हैं रिलेशन। तो रिलेशन देखो कुछ नहीं है, इट इज अ ऑर्डर्ड पेयर। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी, ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिलेशन कह देंगे, ठीक है? ए अब फिक्स्ड ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, इसका मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों अलग अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इट इज नथिंग बट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एक सेकंड, लेट मी रब। तो मान लीजिए कोई भी एक सेट है ए, और एक मान लीजिए दूसरा सेट है बी, दूसरा सेट है बी। तो जितना भी आपको ए कॉमा बी दिखेगा ना, ए कॉमा बी आपको जितना भी दिखेगा, सच दैट ये जो ए एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग किया, और जो बी एलिमेंट है ये दूसरे वाले सेट से बिलोंग करा, ठीक है? जितना भी इस तरह का सेट होगा, इट इज अ सेट ऑफ, रुको रुको, रिलेशन का एक्चुअल डेफिनेशन वो नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानेंगे। कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं है। जितना भी आपको ए डॉट बी दिख रहा है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है। सब किसको पढ़ा रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? एक सेकेंड, माइक बंद है ना? चलो ठीक है। कहाँ चला गया? ये देखो, ऑर्डर्ड पेयर क्या है? पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा भाई? हाँ,
ऑर्डर्ड पेयर के कुछ नहीं बच्चों, देखो मान ली ए डॉट बी लिखा, ये मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, बी डॉट ए लिखा, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2,3 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, 3,2 ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, और ये दोनों इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब इसका जो पहला स्टेप है और जो ये पहला इस पेयर का जो पहला एलिमेंट रखा इस एलिमेंट का जो दूसरा ये वाला एलिमेंट रखा, ये दोनों बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका ऐसे दिया हुआ है कि एक ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर के बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा पक्का है ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, दैट इज ए इज इक्वल टू सी होगा और आपको बी इज इक्वल टू डी होगा। क्लियर क्लियर। तो लेट्स से अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे कि 2x माइनस 1 4 इज इक्वल टू, अगर आपका ऐसा ऑर्डर्ड पेयर के बराबर दिया है, लेट्स से 5, 2b, ऐसा अगर दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। क्लियर। दैट मीन्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 एंड 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b। यहां से हम लोग x और b का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। ओके, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्यों सिखा रहे हैं वो बताते हैं। क्लियर। लिखो इसको लिखो। ठीक है, तो इट इज अ लिस्टिंग ऑफ, ओके वेरी गुड, क्लियर, वेरी गुड। एक सेकंड, लेट मी मेक सेंस। तो इसका डेफिनेशन वगैरह लिखना है, लिखता। हाँ, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं है, तो पहले समझा लिया, फिर इसका डेफिनेशन वगैरह लिखवा लेते हैं। इट इज अ लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स in specific order, करेक्ट। चलो भाई, इतना तो हो गया, लिखते जाओ। चलो, ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया, क्यों अभी पढ़ रहे हैं, अभी समझाते हैं। ओके शुभम। सर, यस, ये श्रीवास्तव सर फिजिक्स जो पढ़ाते हैं उनका क्लास अभी हम खोले तो आपका क्लास आ गया कैसे? नहीं तो उनका क्लास मेरे से पहले था, संडे को तो मैथ्स इनका हम मैथ्स संडे पढ़ाते हैं, पता है। तो मेरे से पहले सर का ही क्लास था। ठीक है, तो आपने लेट ज्वाइन किया। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके। चलो, ये तो हो गया, मेरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया, करेक्ट। अब मेरा सेकंड नंबर, पहला क्या पढ़ा हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर पढ़े, बेसिक है, ए बी है और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो देखो बच्चों, अभी हम लोग जस्ट सेट पढ़ के आए हैं। तो मान लीजिए ए सेट है, एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, और एक दूसरा सेट है बी का, फॉर एग्जांपल ले लो 4, 5, करेक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखो हम लोग ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी होता क्या है, ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, अभी हम लोग जस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर पढ़े ना, उसका एक सेट है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसका देखो एग्जांपल ले लिया हम यहाँ पर। तो अगर मुझे इसको ए क्रॉस बी लिखना है बच्चों, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या है, सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, पहला एलिमेंट देखो पहला सेट से लेंगे और दूसरा एलिमेंट देखो दूसरे वाले सेट से लेंगे। तो देखो इसका क्या पकड़ो, इसका 1 पकड़ो, 1 को इसके साथ पेयरिंग लगाओ, 1,4 और 1,5, कोई डाउट। फिर सेकंड फर्स्ट वाला एलिमेंट का देखो 2 पकड़ो, 2 का फिर इन दोनों से साथ बनाओ, 2,4 और 2,5, क्लियर। फिर इसका ए सेट का ये वाला एलिमेंट पकड़ो 3 वाला और इस दोनों के साथ बनाओ पेयरिंग, 3,4 और 3,5। तो ये देख रहे हो, ये सभी ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं है ना, ऑर्डर्ड पेयर अभी हम लोग जस्ट सीखे। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का ऐसा सेट है, यही होगा ए क्रॉस बी। कोई डाउट, क्लियर।
क्लियर? इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो इस फॉर्मूला से बनता है। ओके शुभम, सॉरी अंकुर, क्लियर? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। Yes, तो sir. ए क्रॉस बी, इसमें ध्यान देने वाली बात है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। तो इसमें नोट देने वाले क्या बात है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर? क्यों ऐसा है? तो देखो रूल क्या था, रूल क्या था कि ए क्रॉस बी रखे तो जो पहला एलिमेंट होगा वो इस वाले सेट से रिप्रेजेंट करना चाहिए और दूसरा वाला एलिमेंट इस सेट से रिप्रेजेंट करना चाहिए, सेकंड वाला बी से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इसी वाले क्वेश्चन में अगर हम देखो बी क्रॉस ए निकालेंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये क्या है, ये भी सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। तो पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, देखो तो बी से बिलोंग करना चाहिए। तो ये चार से सबका पेयरिंग लगा दो, चार सबका पेयरिंग लगा दो, 4 1 4 2 4 2 4 3 फिर 4 3 करेक्ट, फिर उसका 5 1, फिर आपका आता है 5 2 फिर 5 3। ठीक है, इसका सेट का अंदर कर दो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इज अ सेट विच रिप्रेजेंट दिस। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आपको मैं लिखने का समय दे रहा हूं, चलो लिखो, लिखते चल रहे हो, क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो हमारे साथ अंकुर है। ओके अंकुर, आप भी, अंकुर तो बोल रहा हूँ, सॉरी ये वाला कौन है, शुभम, समझ में आ रहा है शुभम? यस सर। वेरी गुड। तो ये हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ रहे थे। जैसे कि लेट्स से अगर कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, ए सेट हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, देखो तो ऐसे लेते हैं, ए बी सी लेते हैं, ठीक है, सॉरी ए बी सी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, और तीसरा बी वाला सेट जो हम लोग ले रहे हैं फॉर एग्जांपल 1,2 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालना है हमको। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, पहला एलिमेंट जो होगा वो ए से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा बी से। तो ए को पकड़ेंगे, इन दोनों से पेयर लगा देंगे। तो क्या बना भाई, क्या बना, वो ए से होगा। क्या बना, ये तो A1 बन गया और दूसरा क्या बन गया, A2। वेरी गुड। फिर इसका अभी सेकंड वाला लेंगे, इन दोनों से पेयरिंग लगा देंगे। तो B1 हो गया और ये हो गया मेरा B2। सिमिलरली मेरा C1 हो गया और ये हो गया C2। क्लियर? और इसको ये पूरा सेट होता है तो ये रख दिया, ठीक है। यहां से मेरा एक फॉर्मूला ये हम लोग आ गया, ठीक है। नोट में मेरा पहला वाला बात क्या था, पहला वाला मेरा बात था कि A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं होता। बाई चांस हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर दूसरा क्या है कि A को अगर मैं किसी नल सेट के साथ क्रॉस करूं तो वो हमेशा नल ही होता है। A को किसी का नल सेट के साथ क्रॉस करो तो वो हमेशा क्या होता है, नल ही होता है। क्लियर? ठीक है। तीसरा हमारा नोट क्या हो गया इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा, देखो तो इसमें कितना एलिमेंट निकला बच्चों, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्लियर? 6 एलिमेंट्स निकले हमारे। तो देखो तो 6 को कैसे कर सकते हैं, पहले वाले एलिमेंट में कितना एलिमेंट था, 3, दूसरे वाले में कितना था, 2। तो 3 गुना 2 हो गया ना, 3 गुना 2 हो गया ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या मेरा फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होगा पहले वाले सेट में जितना एलिमेंट है और दूसरे वाले सेट में जितना एलिमेंट है उन दोनों का प्रोडक्ट। कोई डाउट? कोई डाउट? वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया। लो लिखो लिखो। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मान ले 3 नंबर का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो कितना एलिमेंट होगा, तो पहला सेट में जितना एलिमेंट था, दूसरे वाले सेट में जितना था और तीसरे वाले सेट में जितना था। तो एग्जांपल भी हम देते हैं, क्वेश्चन भी ऐसा, बट टेंशन मत लो, सब करेंगे। लिख लो इसको, संदीप नहीं आया, ठीक है, वेरी गुड, लिख लिया सबको, वेरी गुड। तो जैसे कि 3 का कैसे क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए सर, 3 का कैसे क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, तो देखो 3 का कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो मान लो A एक सेट है 1 2 3, B एक सेट है फॉर एग्जांपल लेट्स से 4 और 5, और एक C सेट है लेट्स से
एक्स और वाई, डजेंट मैटर। अब हमको देखो निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अभी इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लो और बाद में इसको सी से क्रॉस कर दें। क्लियर? तो ए क्रॉस बी पहले निकालो। ए क्रॉस बी तो आसान है, ए क्रॉस बी तो बच्चों आसान है। ए का पहला एलिमेंट इन दोनों के साथ। क्लियर? तो क्या क्या आएगा? 1 4 और 1 5। फिर क्या आएगा देखो तो 2 4 और 2 5। फिर थर्ड क्या आएगा देखो तो 3 4 और 3 5। क्लियर? ये मेरा ए निकल गया और मेरा अब इसको किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? सी के साथ। सी का कौन सा एलिमेंट है देखो तो एक्स और वाई है। ए बी का क्रॉस कितना एलिमेंट है बच्चों देखो तो इतना है। तो अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है, तो ए क्रॉस बी को इसके साथ पेयर लगाएंगे, फिर एक इसके साथ पेयर लगाएंगे, फिर इसको इसके साथ पेयर लगाएंगे, इसके साथ पेयर लगाएंगे। कोई डाउट? आई होप समझ गए। ठीक है, इसको बहुत बड़ा ना दे दिए, इसको एक्स ही रखना चाहिए था। ठीक है, एक्स रखो। तो इसके साथ एक्स रख दिया तो 1 5 एक्स हो गया, एक ही है। 2 4 एक्स हो गया, 2 5 एक्स हो गया, फिर उसके बाद 3 4 एक्स हो गया, फिर उसके बाद 3 5 एक्स हो गया। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हम लोग सीख लिए। चलो लिखते जाओ, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। आप दोनों, अच्छा एक बीएन सेंटर से एक आरबी सेंटर से। ठीक है, लिख लिए लिख लिए। ओके, तो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर का सेट वगैरह सब कुछ सीख लिए निकालना। चलो, आई होप सो लिख लिए सबको। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है? ये मिट कैसे गया भाई? हाँ आ गया। ये देखो कुछ क्वेश्चन बच्चों, ये देखो क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? अब देखो दो, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब दोनों को इक्वल दिया है। इक्वल देने का मतलब क्या होगा? ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा? 5/3 के, और ये वाला पार्ट किसके बराबर? 1/3 के। तो सॉल्व कर लेंगे, दैट्स इट। क्लियर? ठीक है, एंड b माइनस 2/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3। बस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको इधर माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, दैट इज 3/3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a/3 का वैल्यू हो गया 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 1 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? सिमिलरली इसका भी वही है, बन जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है ये वाला। चलो लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो। मेरा तो यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग लिखो। ठीक है, ठीक है बच्चों, हो गया? हो गया सर। वेरी गुड। समझ में आ रहा है अभी तो सब कुछ? कोई तो ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला भी देखो। एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये देखो ऑर्डर्ड पेयर है, बिलोंग्स टू दिस सेट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, एक ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है। इस सेट को बिलोंग कर रहा है मतलब इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। सेटिस्फाइंग फैक्टर देखो तो क्या है बच्चों? b इज इक्वल टू 2a माइनस 3 है। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या है? if the ordered pair belongs to set। अच्छा, ये इसको बिलोंग करता है। ये देखो, ये इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब कोई डाउट? ठीक है, तो बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? बी सेट। बी, यहाँ बी किसके बराबर है? यहाँ बी 1 -1 के बराबर है, इंटू 2 इंटू ए वाला पार्ट यहाँ कौन सा होगा? ये वाला पार्ट एक्स होगा, -3। यहां से मेरा एक्स निकल जाएगा, ये हो जाएगा +2, एक्स का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो। ये वाला पार्ट मेरा, ये वाई वाला क्या हो जाएगा मेरा? वाई वाला मेरा ये हो जाएगा मेरा बी, ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा ए, और इस वाले रिलेशन में जस्ट सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो बी की जगह क्या y है, इंटू ए की जगह कितना 5 है। क्लियर?
10 में से 3 गया तो 7। कोई डाउट बच्चों? वेरी गुड, लिखते जाओ। आसान 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 क्वेश्चन है। ठीक है, लिखते गए लिखते गए लिखते गए। देखो हम लोग सब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो तो अपने बताओ, 3 नंबर बताओ तो, 3 नंबर बताओ। कुछ नहीं है, आसान है। 3 नंबर क्या है? एक सेट ये है, बी सेट ये है। अच्छा, ए बिलोंग इस पे, ए बिलोंग करता है, बी इस पर बिलोंग करता है। हमको ए बी का पेयर बस ढूंढ लेंगे। 5 किसी किसी का सम हो सकता है। -1 के साथ देखो तो क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। पक्का -1, 6 पेयर होगा। क्यों? इन दोनों का सम कितना? 5 है। फिर और तो कुछ होगा नहीं। -1 के साथ 2 के साथ देखो तो क्या कर सकते हैं? 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 जोड़ने से 5 होगा। और 3 के साथ कुछ 5 होगा? कुछ भी 5 नहीं होगा। 4 के साथ नहीं होगा। 5 के साथ हाँ 5, ये आंसर है बस। सिमिलरली आप 4 भी ऐसा कर सकते हैं। 4 भी ऐसा करते हैं। एक ए पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट ए और बी को क्या करता है? डिवाइड करता है। ए बी को क्या करता है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और बी क्या है? बी बड़ा है, तो मतलब ऐसा होगा बी बाई ए, है ना? बी बड़ा है मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है। क्लियर? देखो तो कौन कौन सा टेस्ट भाई ऐसा? 4 और 2। बी और ए नहीं लिखना, हमको ए और बी लिखना है। तो पहले ए होना चाहिए, पहले छोटा होना चाहिए। तो छोटा होना चाहिए। तो 2 4 हो गया भाई, फिर 2 6 हो गया, है ना? 2 18 हो गया। लिख सकते हैं बिल्कुल अपने से लिखते जाना। 4 के बाद क्या हो गया? बड़ा ही होना। 4 4 नहीं होगा, 4 6 भी नहीं होगा, 4 18 भी नहीं होगा, 4 27 भी नहीं होगा, 6 4 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा, 6 18 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ये ए वाला एलिमेंट है, ये बी वाला एलिमेंट है। फिर 9 से 18, फिर 9 से 27। क्लियर? ठीक है, तो बेसिक चीज हुआ। लिखते जाओ। देखो हम लोग सारा कर लिए। चलो 5वां नंबर तो आप लोग बना ही दोगे। बनाओ 5वां नंबर। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी कितना होगा? ठीक है, ए क्रॉस बी कितना होगा बच्चों? 5th नंबर वाला। 1 हाँ 1 1, फिर 1 1 3। वेरी गुड। फिर उसके बाद 2 2 1 2 3। तो सिंपल हो गया। ठीक है, यस सर। और बी क्रॉस ए लिखना है तो कुछ नहीं कर देना है, बस इसका उल्टा कर दो। बस यहीं पे देख के तो उसका उल्टा करेंगे तो वही रहेगा। 3 1, इसका 1 2 और 3 2। बस खत्म। बस इसी का हम लोग क्या कर दिया? इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। चलो वेरी गुड। तो हम लोग कार्टेशियन, ये कौन सा भी हम लोग सीखा? हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बारे में सीखे। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग 2 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3rd पॉइंट हो जाएगा। पहला पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे, और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला है मेरा ग्राफ से, ठीक है, और दूसरा होगा मेरा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या बताएंगे? पहले तो ग्राफ तो बहुत ही आसान है। ग्राफ तो देखो बहुत ही आसान है। तो जैसे कि देखो ये पिछला वाला ही क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। पिछला वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। दिख रहा है ए क्रॉस बी बच्चों? दिख रहा है ना? ये मेरा 0 रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। आई थिंक इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ लेट्स से 3 है, यहाँ लेट्स से 4 है। अगर मुझे ग्राफिकल मेथड दिखाना है, देख लो ये वाला जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन दिख रहा है? ए क्रॉस बी दिख रहा है ना? इस वाले को बस इसमें रिप्रेजेंट करने हैं, कुछ नहीं।
तो ये वाला एलिमेंट ये होगा एक्स एक्सिस को बिलोंग करेगा, ये वाला मतलब ए सेट होगा, ये पहला दूसरा वाला सेट हो गया। तो 1 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 1 ये हो गया। फिर 1 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 3 देखो ये हो गया। फिर 2 1 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर 2 3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे। क्लियर, दैट्स इट, है ना। सिर्फ ये ए क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस ए भी, वैसे ही कर देंगे हम लोग। मतलब ध्यान रखना जो पहला एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस में होना चाहिए, पहला एलिमेंट, और दूसरा वाला एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, वाई एक्सिस में, जो कि हम लोग को पता ही है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि ये सेट ए ही हो, ये कोई जरूरी बिल्कुल नहीं है, ये सेट बी भी हो सकता है, डिपेंडिंग हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं या बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो लिखो लिखो, ठीक है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए, इसको हम लोग को ग्राफिकल जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है 2 एक्सिस का, उस पर रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली अगर ए कॉमा बी कॉमा सी रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी देखो तो 2 डायमेंशन में होगा कि 3 डायमेंशन में होगा, 3 डायमेंशन में होगा। 3 डायमेंशन में मतलब हो गया वो, मतलब वो स्पेस में आ गया, एक्स भी होगा, वाई भी, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और एक जेड भी होगा, तो वो पॉइंट क्या होगा, स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो जैसे कि अब इसको, अब हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट तो पढ़ लिए, सेकंड वाला मेरा क्या था, ग्राफिकल की जगह दूसरा क्या था मेरा, एरो डायग्राम। क्या था, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, तो रिलेशन में भी ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन में तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या एरो डायग्राम, चलो मैं एक सेट लिया, लेट्स से 1 2 3, चलो इतना ही काफी है, और एक दूसरा सेट लिया, लेट्स से 5 6। चलो ए क्रॉस बी कितना होगा बच्चों, ए क्रॉस बी बता तो, लिख देते हैं 1 5, है ना, 1 6, देते जाना है 2 5 2 6 3 5, है ना, और क्या हो जाएगा मेरा 3 6। तो ये तो मेरा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 सेट लिए हैं ए और बी, इसका नाम दिए हम लोग ए, इसका नाम दिए हम लोग बी, इसका नाम दिया हम लोग ए, इसका नाम दिया हम लोग। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है देखो तो 1 2 3, बी में देखिए तो कौन कौन सा एलिमेंट है 5 और 6। ठीक है, अगर अब देखो इसका ऑर्डर पेयर क्या है 1 5 1 6, तो बस इसको ऐसे लिख देंगे 1 5, 1 से 5 भी गया, 1 से 6 भी गया। बाद में समझ में आ गया ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं। क्लियर, अभी समझ में आ रहा है ना। फिर 2 5, 2 से भी देखो तो 2 से भी देखो तो 5 में गया, और 2 से भी देखो तो 6 में गया। क्लियर, 3 5, 3 से 5 में जाएगा, और 3 से देखो 6 में जाएगा। दैट्स इट। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस वाला सेट को चलो अभी फिलहाल लिख लो। इसमें अगर 3 रहा तो 3 रहेगा तो बिल्कुल, अब यहाँ पे सेट में 3 रहता तो तीसरा साथ पेयरिंग बनता है ना, तीसरा लिखते हैं। यस सर, ये वाला सेट को बी कहेंगे, ये वाला सेट को ए कहेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये वाला का दूसरा नाम डोमेन होता है। इस वाले को हम लोग, बी को हम लोग एक्चुअली कोडोमेन कहते हैं। बाद में और क्लियर होगा डोमेन कोडोमेन रेंज क्या है। रेंज हो गया यहां से डॉट के बाद जितना आया, खैर वो तो बात की बात है। ठीक है, छोड़ो आज के लिए इतना है। अभी के लिए जान लो इस वाले सेट को क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन, और ये वाले सेट को क्या कहते हैं हम लोग, कोडोमेन। क्लियर, इस वाले सेट को कहते हैं डोमेन, इस वाले सेट को कहते हैं कोडोमेन। ओके अंकुर? यस सर, वेरी गुड। शुभम? यस सर, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। तो इसका मतलब अगर मेरा बच्चों देखो तो, अगर मेरा ऐसे ए क्रॉस बी या कुछ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होगा, फॉर एग्जांपल देखो ये वाला प्रोडक्ट दिया होगा और हमको बोल रहा है सेट ए निकालो सेट बी निकालो। अब हमको पता है पहले वाला एलिमेंट तो सेट ए को ही रिप्रेजेंट करेगा ना, वैसे हम लोग उल्टा भी बना सकते हैं। पहला वाला एलिमेंट हमेशा सेट ए होगा, तो 1 1 2 बार लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, फिर 2 और फिर 3। क्लियर, हम लोग उल्टा ही बोल सकते हैं। दूसरा वाला एलिमेंट क्या होगा, सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 5 6 5 6 5 6, तो दूसरा एलिमेंट सेट क्या हो गया, क्लियर। वैसे उल्टा भी निकाल सकते हैं।
तो लेट से अगर कोई एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल दिया, देखो ए का सेट है, इसको मैं पहले नीचे कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। तो मान लीजिए एक सेट है, फॉर एग्जांपल बच्चों बताओ कुछ ऐसा सेट है 1, x, ठीक है, 1, y, फिर 1, z, फिर उसके बाद 2, x, फिर 2, y, फिर 2, z, ठीक है। तो मुझे बताना है, इसे A क्रॉस B दिया हुआ है, B क्रॉस A दिया है, चलो ये B क्रॉस A दिया है, तो मुझे A सेट बताओ, B सेट बताओ तो कितना होगा, A सेट क्या होगा? एक्स वाई जेड। वेरी गुड। क्यों? ये पहला, इस पहले B लिखा है तो मतलब ये वाला जितना भी फर्स्ट वाला है वो B को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड में A लिखा है तो ये वाला जितना होगा वो A को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स A होगा मेरा x, y, z, और मेरा B होगा मेरा 1, 2, ठीक है। तो ऐसे हम लोग उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल। वेरी गुड। चलो देखते हैं और क्वेश्चन, हम देख रहा हूं मैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एरो डायग्राम और कार्टेशियन ग्राफिकल सब समझ में आ गया? चल ऐसे ही लेट से कोई एग्जांपल ले लिया हमने। अगर ए सेट है, ध्यान से देखो x, y, z, तो पूछ रहा है ए क्रॉस ए क्या होगा, बताओ तो ए क्रॉस ए क्या होगा? अगर ए सेट है x, y को, मतलब दूसरा भी तो वही यही हो गया ना। इन दोनों क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकालना। तो इसको एक बार इससे किया, इससे किया, इससे किया, पेयर लगा, ऑर्डर्ड पेयर, एक बार फिर इससे 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 लगा दिया, फिर सिमिलर से z कर दिया। तो ए क्रॉस ए क्या होगा बच्चों? ए क्रॉस होगा, देखो x, फिर x, y, x, z, फिर दूसरा होगा, फिर ऐसे ही आप लिख दोगे y, x, फिर y, फिर y, z। वेरी गुड। फिर सिमिलरली आप z, x दे दोगे, z, y और z, z। ये हो जाएगा मेरा ए क्रॉस ए। यही तरह यही फिर लिखता ए क्रॉस ए क्रॉस ए, बता तो ए क्रॉस ए निकाल लिया, फिर उसके बाद फिर से उसको ए के साथ क्या कर दो, ऑर्डर्ड पेयर लगा देते हैं। इस वाले एलिमेंट को एक बार x, फिर एक बार y, एक बार फिर z के साथ ऑर्डर्ड पेयर करते हैं। कोई डाउट? ठीक है, वेरी गुड, लिखते जाओ हम लोग। ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका कितना परसेंटेज था अंकुर और शुभम 10th में? हम भूल गए, सॉरी अगर पूछे होंगे तो पहले। मैथ में या ओवरऑल? ओवरऑल कितना था? 71। अच्छा ठीक है, मैथ्स में? मैथ्स में 69। ठीक है, 71। आपका अंकुर? मेरा ओवरऑल परसेंटेज था सर 83 और मैथ में था 85। ओके, ठीक। मेहनत करना है 11th में, ठीक है। वैसे बहुत लेट हो गया, सितंबर हो गया, 5 सितंबर चला गया टीचर्स डे, तो बहुत सिलेबस है, कवरेज करेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी, उतना भी जल्दी नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। सेट में 3 क्लास दिए, ठीक है। चलो ओके, कोई डाउट यहाँ तक? वेरी गुड। अब देखो ये वाला अब कुछ है ना, बुक में आपको थ्योरम वगैरह दिया है, थ्योरम्स वगैरह है, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे करके थ्योरम्स है, ठीक है। जैसे कि ए क्रॉस को बी यूनियन सी लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, इसको इससे करा ए क्रॉस बी, फिर यूनियन हो जाएगा ए क्रॉस सी। इस तरह से 7-8 ऐसे थ्योरम दिया, तो उसका कोई जरूरत है नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो सर बेस्ट क्वेश्चन है, वही कर लो, सिंपल एज इट इज, है ना, बस प्रूफ कर लो, ठीक है, एग्जांपल लेके प्रूफ कर लो। तो ए देखो बी, या ए ये है, या बी ये है, सी ये है, तो एक बार क्या करो आप लोग, ए क्रॉस बी निकालो, फिर क्या करो बी क्रॉस ए निकालो, और ये इंटरसेक्शन का साइन मतलब क्या होता है, कॉमन, क्या होता है, कॉमन, तो दोनों में जो कॉमन हो जाएगा वो कर लेंगे। क्लियर, बनाओ पहला वाला। अच्छा चलो पहला वाला बना देते हैं सिंपली, ए क्रॉस बी, बताओ बताओ बताओ, 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4 2 4 3 3 3 4। ठीक है, इस तरह से कर दिया। सिमिलरली आप बी क्रॉस सी निकालोगे, बी क्रॉस सी निकालोगे तो 3 4 3 5 3 6, फिर उसके बाद 4 4 4 4 4 5 और 4 6, इस तरह से हम लोग लिखते जा रहे हैं। इसमें भी देखो कितना एलिमेंट हुआ, देखो 6 एलिमेंट है ना, क्यों 6 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, दोनों का प्रोडक्ट, इसमें 6 एलिमेंट के बाद इन दोनों में 3 2, करेक्ट। अब इस दोनों में जो कॉमन पार्ट है, कॉमन इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इंटरसेक्शन ले लेंगे ऐसे, इन दोनों में कॉमन देखो तो क्या है भाई, 1 3 देखो यहाँ कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, 1 4 कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, 2 3 देखो तो यहाँ कहीं दिख रहा है, 2 3 नहीं दिख रहा है, 2 4 देखो तो 2 4 भी नहीं दिखा, फिर 3 3 हाँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 3 4 दिखा, सिर्फ क्या देगा 3, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा सिंपली, बस ठीक है, ओके। एक बार क्या करो ना, लो 3 का आप लोग 1 वाला बनाओ और 3 वाला बनाओ, चलो 3 का 1 और 3 का 3 बनाओ। ये सब वैसे थ्योरम्स करके दिया हुआ हमारा, लेकिन वैसा कुछ जरूरत है नहीं। चलो बनाओ, 3 का 1 तो बन जाएगा, चलो लिखो लिखो, करो करो करो, करो, इन सबको एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो 3 का 1 3 का 3 सबको सबको बोलो, शुभम अंकुर कर रहे हो, देखो अगले क्लास में रिलेशन भी हो जाएगा खत्म, फिर फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सेट रिलेशन फंक्शन एकदम स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, बेस होता है मैथमेटिक्स का, छूट भी जाए तो उतना कोई इशू, मतलब फंक्शन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, फंक्शन नहीं छूटना चाहिए, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कैलकुलस के लिए फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो तो डोमेन को डोमेन वगैरह लिख रहे थे हम, ठीक है, तो फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको नहीं छोड़ना। भाई देख रहे थे इतना जल्दी पढ़ा, क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा पहले जुड़ जाओ। क्लियर कर रहे हो, कर रहे हो, देखो तो प्रूव हो गया, ये प्रूव ही करना है, वेरीफाई दैट मतलब क्या है, प्रूव हो जाएगा पक्का, ये वाला साइड और ये वाला साइड पक्का इक्वल हो जाएगा। देखो तो प्रूव हुआ, खुद से बोलना हो गया कि नहीं हो गया, वो करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। पहला वाला हो गया सर, वेरी गुड वेरी गुड, चलो तीसरा वाला लास्ट बना दो, तीसरा वाला। अब लग रहा है शायद वो दूसरा स्टूडेंट शुभम नहीं आया था लास्ट क्लास में। a माइनस बी क्या होगा, सॉरी b माइनस सी क्या होगा, b माइनस सी क्या होता है, b का सारा एलिमेंट रखेंगे, बस c वाले जितना एलिमेंट है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो इस वाले सेट में देखो b का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू कितना है सॉरी 5, b वाला रखा
सी वाला हटा दिया तो सी तो इसमें है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, बी माइनस सी यही रह गया। ठीक है, अगर यही पर रहता आपका, तुम्हारा हुआ शुभम? नो सर, कर रहे हैं सर। हाँ करो, ठीक है, very good। चलो ठीक है, इसमें से भी ये भी कर दिया हम लोग क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ से भी देखो क्वेश्चन ले लिए हम लोग। ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो कर दोगे है ना? अभी Okay, बताया था sir. ग्राफिक, ये देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना बताया थे, कर लोगे, वेरी गुड। Yes, sir. ठीक है, ऑर्डर पर ले लेना, बस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो, अब कर लोगे, इन नंबर भी बन गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग क्या थोड़ा एरो डायग्राम को थोड़ा और एडवांस करते हैं, एरो डायग्राम। चलो ऐसे रहा, ए सेट रहा लेट से 1 2 3, बी सेट रहा लेट से x y, और पहले यही दोनों मान लो। तो इसको चलो, अगर मुझे पेयरिंग करना है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट निकाला, मतलब इन दोनों कार्टेशियन का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला मैं सारा एलिमेंट लिख लिया, फिर दूसरे में मैंने सारा एलिमेंट लिख लिया। देखो तो क्या होगा, 1x होगा ना, और 1y, Yes, sir. फिर 1 2x by 2y, तो 1 के साथ देखो क्या आ गया, x आ गया, 1 के साथ क्या आ गया, देखो y आ गया। अगर लेट से यहाँ तीसरा सेट भी रहा, तीसरा सेट रहा लेट से 4 और 5, और हमको क्या निकालना, हमको a क्रॉस b क्रॉस c का हमको एरो डायग्राम से दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पहले a क्रॉस b क्रॉस c क्या होगा, तो देखो a क्रॉस b तो ये हो गया 1x 1y, कोई डाउट? No, ठीक sir. है, और c में कौन कौन सा एलिमेंट है, c में देखो तो एलिमेंट जैसे कि 4 और 5 है। अगर मुझे प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना है तो पहले a क्रॉस b क्रॉस c निकालना पड़ेगा। तो a क्रॉस b क्रॉस c कितना होगा बच्चों, पहले a क्रॉस b निकाल लिया, फिर उसका c साथ पेयरिंग कर देंगे। तो a क्रॉस b निकालेंगे, देखो तो a क्रॉस b निकालेंगे तो क्या होगा, 1x होगा, और क्या होगा, 1y होगा, फिर देखो Yes, तो sir. 2x होगा, 2y, फिर 2y होगा, 2y, फिर होगा 3x और 3y होगा। ठीक है, अब इसका साथ हम पेयरिंग करेंगे c का एलिमेंट साथ। c का मतलब क्या है, 4 है और एक 5 है, तो इसके साथ एक देखो 4 बार 4 आएगा, फिर एक साथ एक बार क्या आएगा, 5 आएगा, फिर इसके साथ एक बार 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 2 बनेगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, फिर इसके साथ फिर एक 4 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो 1x आ गया, 1 के साथ क्या आएगा, एक बार 4 आएगा, सॉरी सेम उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1x 4 आएगा, फिर दूसरा देखो तो क्या आएगा बच्चों, 1x 5 आएगा ना, यहाँ से दिख रहा है, Yes, sir. 1x फिर 5, करेक्ट। फिर अब दूसरा कलर ले लेते हैं, फिर क्या देखो 1/4, 1y हो गया, ये देखो 1y, और उसके साथ एक बार 4 आएगा, फिर 1y के साथ एक बार क्या आएगा, 5 आएगा, फिर सिमिलरली करते जाओगे आप सब। आई होप सबको समझ में आ गया है। 2x, फिर 2x के साथ एक बार क्या आएगा, एक बार फिर 4 आएगा, एक बार फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, एक बार फिर 5 आएगा, एक बार फिर 4 आएगा, क्लियर? वेरी गुड, 2x के साथ 4, और फिर 2x के साथ एक बार क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और कोई कलर लेते हैं, जितना कलर है उतना लेते हैं, फिर 3x आएगा, फिर 3x के साथ फिर 4 आएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, समझ में आ गया हो? आई होप सबको समझ में आ गया कैसे एरो डायग्राम दिखाना है, बनाना है। ओके, Yes, sir. वेरी गुड। ये सभी जो ये ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं ना, ये सभी रिलेशन है, यही है चैप्टर। जितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो पूरा ले लो, या फिर कोई एक ले लो, या फिर कोई 2 ले लो, वो सभी क्या है मेरा रिलेशन, ये सभी के सभी क्या है मेरा रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, ओके। चलते जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। सो लेट्स से ये तो हो गया, एक और ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, अब रिलेशन क्या है, रिलेशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, रिलेशन का देखो हम डिफाइन कर रहे हैं।
तो वो रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी में जितने ऑर्डर पेयर है उसका सबसेट, उसका सबसेट। सबसेट मतलब उसका कुछ पार्ट, या एक ही ऑर्डर पेयर रखा है, या 2 रखा है, फिर 3 रखा है, फिर 4 रखा है, जो भी रखा, या फिर सारा रख लिया, उसका सबसेट। तो रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए टू बी, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग मैथमेटिकली, ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते तो वर्डिंग में, हाँ, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट, रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं। प्रॉपर सबसेट होता है कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी रहना चाहिए, मतलब सबसेट ए क्रॉस बी का। क्लियर? ए क्रॉस बी का जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट को हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ए सेट रखो, बोलो 1 2 3, बी सेट रखो लेट्स से 4,5। तो मुझे बताओ तो ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चों? ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 4 1 5 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5 हाँ 3 4, फिर 3 5, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। रिलेशन आर क्या डिफाइंड है, ये इसका सबसेट होना चाहिए। सबसेट मतलब ये भी चलेगा, मान लिया पहला रिलेशन R1, ये भी चलेगा, नीचे कर रहा हूं मैं। इस तरह से बहुत रिलेशन हो सकते हैं, या तो फिर आप बोल सकते हो ये भी मेरा रिलेशन, ये भी देखो सबसेट है ना, ये भी कह सकता हूं ना मैं इसका सबसेट है, बोलो ए क्रॉस बी का पार्ट ही है ना, तो मतलब सबसेट है। तो इस तरह से बहुत सारा रिलेशन होगा। इस तरह से क्या होगा, बहुत सारा रिलेशन। लेट्स से R3 ले लो, ये भी मेरा एक रिलेशन हो गया जो ए और बी में डिफाइंड है। लेट्स से 2 5 है ना, 2 4, इधर से कोई 2-3 एलिमेंट रख दिया, 2-3 एलिमेंट। तो ये दिख रहा है इस तरह से कितना रिलेशन होगा, बहुत सारा रिलेशन डिफाइंड होगा ना, बहुत सारा रिलेशन डिफाइंड होगा ना। वो क्या होगा, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होगा। और अगर किसी को याद है टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद है ना? इस तरह से बहुत सारा रिलेशन होगा। कितना रिलेशन होगा वो डिपेंड करेगा कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है उस पर, नंबर ऑफ सबसेट पे। तो नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको पता हो, हम फर्स्ट क्लास में बताए थे, वो क्या होता है 2 to the power m, याद आ रहा है, 2 to the power m। क्लियर? मतलब अगर एक सेट है, फर्स्ट क्लास जो नहीं आया था, ये है, इसका कितना सबसेट होगा, इसका कितना सबसेट होगा, 2 to the, कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 2 to the power 3, मतलब कितना सबसेट हो गया, 8 को सबसेट हो गया। और 8 को दिख भी रहा होगा, है ना, पहले 5 हो गए सबका सबसेट, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी सी, इस तरह से 8 को हो गया। क्लियर? तो इसमें कितना सबसेट होगा, ए क्रॉस बी में कितना सबसेट होगा, ए क्रॉस बी में देखो तो कितना सबसेट होगा, कितना एलिमेंट है, डिपेंड करता है कितना एलिमेंट है। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होता है, जितना ए में एलिमेंट होता है, जितना बी में एलिमेंट होता है, उन दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो मान लो ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हुआ, m क्रॉस n, कितना एलिमेंट हुआ, m क्रॉस n। और इसका तो कितना सबसेट होगा, 2 to the power mn। क्लियर? लेट्स से पहला सेट में आपका m एलिमेंट है, दूसरे वाले सेट में आपका n एलिमेंट है, तो देयरफॉर ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, वो दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इतना एलिमेंट हो गया, तो मुझे बताओ अगर इतना एलिमेंट हो गया तो इसका कितना सबसेट होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा बच्चों, वो होगा 2 to the power mn। कोई डाउट? तो अगर इसका इतना सबसेट हुआ तो मतलब इसका इतना रिलेशन होगा, ए क्रॉस बी का इतना रिलेशन होगा। कोई डाउट? वेरी गुड, लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन जो कि ए से बी में डिफाइंड होगा, ए से बी में डिफाइंड होगा, ए से बी में डिफाइंड होगा, वो कितना हो जाएगा, 2 to the power mn। कोई डाउट? वेरी गुड।
आई होप यहाँ तक किसी को समझने में, थ्योरेटिकल पार्ट में तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखो, लिखते जाओ। रिलेशन क्या सबसेट है ए क्रॉस बी का। देखो इस तरह से हमको R1 दे दिया, R2 दे दिया, इस तरह से बहुत सारा अनगिनत रिलेशन होगा। कितना रिलेशन होगा, जितना लिमिट है उसको 2 टू द पावर लगा देना, क्योंकि उतना ही सबसेट होगा, उतना सबसेट होगा तो उतना रिलेशन होगा। क्लियर? कोई डाउट शुभम? नो सर। वेरी गुड, चलो लिखो लिखो, इतना जो हम थ्योरेटिकल पार्ट बोले इसको लिखो। ठीक है, तो रिलेशन का देखो तो खत्म ही हो गया, मतलब थोड़ा सा और टाइप्स ऑफ रिलेशन बताना हो तो हम अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलो एक पॉइंट लिख पा देंगे। चलो बोलते जाओ सर, नीचे करे सर, बोलते जाओ, बोलना भी है। यहाँ से नीचे करें, लिख लिए? यस चलो सर। वेरी गुड, इस तरह से लिखो। सर और नीचे कीजिए। वेरी गुड, चलो हाँ इतना ही है। नंबर ऑफ रिलेशन का 2 to the power n। लिख लिए सर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ओके चलो लिख लिए, बहुत अच्छे। अब अपने फ्रेंड उनको बोलो क्लास चल रहा है, बहुत अच्छे से क्लास चल रहा है। ठीक है, मतलब बोलो, कम से कम 10 बच्चा होने चाहिए बच्चों। ठीक है, क्यों? रिलेशन के बाद क्या स्टार्ट होगा? फंक्शन स्टार्ट होगा। फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हाँ, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ, रिलेशन क्या ए से बी में डिफाइंड है। ए कौन सा एलिमेंट है? पहला एलिमेंट। इसको चलो इसको लिखने का दूसरा टेक्निकल तरीका, तो नोट कर ले थोड़ा, वर्ड प्रॉब्लम वर्ड में। इफ रिलेशन आर रिलेट्स ए with B, then है ना, देन A क्रॉस B क्या हो जाएगा? वो रिलेशन का पार्ट। ए क्या है? ए पहला सेट से बिलोंग करता है, बी क्या है? दूसरा सेट से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू है ये। ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब पहला सेट से रखा, दूसरा सेट से रखा, वो क्या हो जाएगा? वो रिलेशन का ही पार्ट होगा। ए क्रॉस बी क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर जितना दिख रहा है वो रिलेशन का ही पार्ट है। तो बस बहुत सारा रिलेशन है और इसमें से एक पार्ट है। क्लियर? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आ ए रिलेट टू बी। ए कौन सा? पहला सेट से, बी कौन सा? दूसरा सेट से। ठीक है, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बी इज इमेज ऑफ ए, ऐसे बोल सकते हैं, बी इज इमेज ऑफ ए। बी इज इमेज ऑफ ए का मतलब क्या है? तो अगर जिस तरह से भी हम लोग एरो डायग्राम बनाना सीखे थे, तो ए कहाँ रहना चाहिए? यहाँ रहना चाहिए। बी कहाँ रहना चाहिए? यहाँ रहना चाहिए। तो देखो तो एक इसको क्या हो गया, क्या ये इसका इमेज नहीं है ऑर्डर्ड पेयर में? तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना, अंडर रिलेशन। कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? तो बी को हम लोग क्या कहेंगे अगर ये वाला सेट में है? बी क्या है? ए का इमेज। तो ए को हम लोग बोल सकते हैं ए इज प्री इमेज ऑफ बी, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। ओके, लिख लिए सबको? कोई डाउट? वेरी गुड, ठीक है, क्लियर? तो आज का क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पर फिनिश करते हैं। फिनिश्ड, बहुत पढ़ लिया हम सर लोग। ट्रिग्नोमेट्री कब होगा सर? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बात करेंगे,
और फंक्शन के बाद हम थोड़ा सोच रहे हैं ना इनइक्वालिटी कराए, बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि इनइक्वालिटी हर जगह काम आएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो, कैलकुलस सॉल्व करो, इनइक्वालिटी हर जगह आएगा। इसको वेवी कर्व भी कहते हैं। क्लियर? तो पहले वो बेसिक मैथमेटिक्स करा देंगे फंक्शन के बाद, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फिर एकदम रिदम से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, यस सर, बाय सर।